जय हिंद, जय श्री महाकाल। संकल्प एकेडमी में मैं सुचिता आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि 2026 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ चुकी है और जुलाई में आपका इसका पेपर होने वाला है। तो इसके लिए संकल्प एकेडमी ने आपके लिए बैच लॉन्च कर दिया है जो सारे ही सब्जेक्ट आपको कवर करा रहा है। अगर हम एकेडमी के बारे में बात करें तो आपको बहुत अच्छे से पता ही होगा कि 2022 में हमने एक ऐतिहासिक रिजल्ट यहाँ पर दिया है और उसी को आगे बढ़ाते हुए 2000 जो आपका 24 है उसमें हम इंटरव्यू करवा रहे हैं और वापस से एक ऐतिहासिक रिजल्ट की तैयारी कर रहे हैं। और इसके साथ ही 2026 में भी हम आपका जो स्टार्टिंग से ए से लेकर जेड तक सारा ही आपका बैच शुरू कर चुके हैं मैम, ए से लेकर जेड तक बिल्कुल, जिसमें हम आपका फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, इंटरव्यू सब कुछ यहाँ पर कवर कराने वाले हैं, जिसमें हम एक ऐतिहासिक रिजल्ट आपको वापस से देने के लिए तैयार हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम आपको यहाँ पर क्या पढ़ाने वाले हैं। यहाँ अगर हम देखें तो आपको पता है जीएस पेपर में आपकी एक यूनिट है जो है आपकी यूनिट 5। उस यूनिट 5 के लिए मैं आपको यहाँ पर जो आपका 4th टॉपिक है जिसमें मैं आपको यहाँ पर कंप्यूटर कवर कराने वाली हूँ। ये आपका यहाँ पर सिलेबस है। आपकी सक्सेस की जो की होगी, सबसे पहले आपको सिलेबस याद होना चाहिए। आपके यहाँ पर हम बात करें तो सिलेबस में क्या क्या है, कितने टॉपिक्स हैं, ठीक है, और प्रीवियस ईयर में क्या आया हुआ है, इन सारी चीज़ों को पहले हमें यहाँ पर डिस्कस करना होगा। उसके बाद ही हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बात करूं, मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि आपका जो पेपर फर्स्ट है कौन सा है बेटा, यहाँ पर आपका पेपर फर्स्ट है। उस पेपर फर्स्ट में आपकी एक यूनिट क्या है, आपकी यूनिट यहाँ पर 5 है। इस यूनिट 5 का अगर मैं बात करूं तो आपका जो 4th टॉपिक है क्या है बच्चा, यहाँ पर आपका 4th टॉपिक है। उस 4th टॉपिक पर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि आपका एक क्या है यहाँ पर कंप्यूटर, दूसरा आपका सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और एक है आपका ई गवर्नेंस। इन 3 टॉपिक पर हमको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। तैयारी कहें तो इन तीनों टॉपिक पर हमको इतने बेहतरीन तरीके से खेलना है, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए जीत हमारी ही होगी, क्योंकि वो एक पीडीएफ का नाम सब कुछ बदल देता है। और उसी पीडीएफ के नाम के लिए यहाँ पर हमको क्या करना है, सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयार करना है। हमारा टॉपिक क्या है, कंप्यूटर, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और ई गवर्नेंस। पहले हम इस सिलेबस पर ही क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सिलेबस ही है, मैंने क्या बोला, जो आपकी सक्सेस की होगा। पहला शब्द क्या है, पहला शब्द है यहाँ पर कंप्यूटर। हम कंप्यूटर की बात करें तो मैम कंप्यूटर तो संगणक होता है, संगणक नहीं, यहाँ पर हम समझेंगे कंप्यूटर को विशेष तरीके से। बिल्कुल आपकी भाषा में हिंदी में संगणक होगा, लेकिन हमारा तो क्या है, कंप्यूटर। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये एक लैटिन भाषा के शब्द से निकलता है बेटा, ठीक है, लैटिन भाषा का एक शब्द है कंप्यूट या कंप्यूटर, उससे निकलता है। तो मैम आप ये क्यों बता रही, ये इसलिए बता रही, इसका अर्थ होता है गणना करने वाला यंत्र। क्या होता है बेटा, गणना करने वाला यंत्र। बस यहीं से पूरा कंप्यूटर आप समझ जाओगे। कंप्यूटर क्या है, एक डिवाइस है, ठीक है, क्या है, एक डिवाइस है। कई बार इसको बोला जाता है बेटा ये मशीन है, कई लोग इसको बोलते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। बस इन्हीं शब्दों को आप खेलकर क्या करोगे, यहाँ पर पूरे कंप्यूटर को समझ जाओगे। ठीक, सबसे पहले मैंने क्या बोला, गणना करने वाला यंत्र, मशीन, और इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। बस इतनी चीज पर हम डिस्कस कर लें, आप पूरा कंप्यूटर यहाँ पर समझ जाएंगे। यहाँ पर देखूं, गणना करने का मतलब होता है जो जोड़, घटाना, गुणा, भाग जैसे ऑपरेशंस करता है, उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, गणना करने वाला यंत्र, और वही आपका कंप्यूटर होता है। तो मैम हर मशीन जो गणना करती है वो क्या कंप्यूटर होगी, बिल्कुल। अगर वो मशीन है, अब मैम ने मशीन शब्द बोल दिया, मशीन क्या होता है, मशीन का मतलब होता है बेटा जो इंसानों के, मनुष्यों के काम को आसान कर दे, वो होती है आपकी क्या, यहाँ पर मशीन। और अब आपने देखा, एक तो मशीन जो मनुष्यों के काम को आसान कर दे, उसके अलावा गणना करने वाला यंत्र, और तीसरी बात है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक बहुत ही एक आपका बात करें तो टेक्निकल वर्ड है। इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो आपकी भाषा में बिजली से चलने वाला, किससे, बिजली से चलने वाला जो है वो क्या है, आपका कंप्यूटर है। बिल्कुल मैम बिजली से चल रहा है, बिजली से चल रहा है तो ऐसे तो बिजली से कुछ भी चल सकता है। क्या बेटा लकड़ी चल सकती है बिजली से, आपका डाइस चल सकता है बिजली से, आपकी चेयर्स चल सकती हैं क्या बिजली से, बिल्कुल भी नहीं चल सकती। इसका मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, मैम ये क्या बोल दिया, बिल्कुल जिसमें इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर आपके क्या लगे हुए बेटा, कंपोनेंट्स लगे हुए हैं।
ठीक है, क्या लगे हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्या होते हैं। कई बार आपने सुना होगा यहां पर आप बोलते हो रजिस्टर, क्या बोलते हो, रजिस्टर। आप बात करते हो बेटा यहां पर क्या, कैपेसिटर, क्या बात करते हो आप, कैपे आपका सिटर। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप बात करते हो यहां पर, अगर हम बात करें तो आपका रजिस्टर, आपका कैपेसिटर, इसके अलावा आपका डायोड। ये कई वर्ड्स हैं जो अगर आप भाई साहब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कभी तो सुना होगा कैपेसिटर खराब हो गया, इंडक्टर खराब हो गया, ठीक है, रजिस्टर खराब हो गया। तो ये जिसमें ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे होते हैं उन डिवाइस को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। और अगर आपकी भाषा में बोले तो जो बिजली से चलने वाला होता है वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। बिजली से तो तभी चलेगा भाई साहब जब ये लगे हैं, नहीं तो फिर लकड़ी भी बिजली से चल जाए। ठीक, तो ये क्या हुआ, इतने शब्दों के साथ आपने खेला कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर एक मशीन है, कंप्यूटर एक गणना करने वाला यंत्र है। तो अपने दिमाग से एक चीज हटा दो कि कंप्यूटर केवल एक ये डिब्बा है। ये जो डिब्बा है केवल ये कंप्यूटर नहीं है, आपका मोबाइल भी एक कंप्यूटर है, आपकी वॉच भी एक कंप्यूटर है, आपका लैपटॉप भी एक कंप्यूटर है, आपका पाम टॉप भी एक कंप्यूटर है। इसके अलावा आपकी कार में लगा हुआ स्पीडोमीटर भी एक कंप्यूटर है, आपका थर्मामीटर भी एक कंप्यूटर है, आपका यहां पर पेट्रोल पंप पर लगा हुआ जो गणना करने वाला जो पेट्रोल पंप है, जो इसमें चलता है कितनी आपने पेट्रोल डलवाया, कितने का डलवाया, वो भी क्या है बेटा यहाँ पर कंप्यूटर है। तो दिमाग से एक चीज निकाल दो कि कंप्यूटर का मतलब एक ही बात होती है, और वो बात क्या है आपका, यहाँ पर जो आप डिब्बे की बात कर रहे हो वो। यहाँ पर हम बात करें तो कंप्यूटर जो है एक मशीन है जो मनुष्य के कार्य को आसान करती है, ये बिजली से चलती है। इसके अलावा दुनिया की जितनी भी चीजें गणना करती हैं, मनुष्य के काम को आसान करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चल रही हैं, वो आपकी कंप्यूटर के अंतर्गत आएंगी। बेसिकली जिनका नाम लिया हमने वो, मैम हम कंप्यूटर समझ गए। कंप्यूटर में आपको क्या पढ़ना है, यहां पर हम बेसिक कंप्यूटर पढ़ेंगे। कई लोगों के मन में एक डाउट रहता है कि आखिरकार इसमें पढ़ना क्या है, वो डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हम बेसिक कंप्यूटर पढ़ेंगे। अभी तक मैंने जितनी बातें बताई उसमें आपको एक चीज समझ में आई होगी बेटा कि कंप्यूटर की हम अगर यहाँ पर बात करते हैं तो कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर पढ़ना है, मतलब कंप्यूटर कब आया, ठीक, आपका कैसे आया, कौन लाया, क्या क्या इसमें होता है, क्या इसके प्रकार हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देखें तो क्यों आया, कब आया, कौन लाया, क्या इसके प्रकार हैं, क्या इसका इतिहास है, क्या इसकी पीढ़ियां हैं, किस तरीके से कार्य करता है, कैसे ऑपरेशंस करता है। बस कंप्यूटर मतलब कि बेसिक कंप्यूटर, मतलब कि आपका आधारभूत ज्ञान। मैम इसमें नेटवर्क भी पढ़ेंगे, नहीं बेटा, कंप्यूटर मतलब आप उसके इर्द गिर्द घूमोगे पहले, क्योंकि आपको अलग से है, आपकी एक अलग से यूनिट है जिसमें आप एआई पढ़ते हो, मशीन लर्निंग पढ़ते हो, क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ते हो। ये आप कहाँ पर जाते हो, बेसिकली आपके नेटवर्किंग क्षेत्र की तरफ। आईसीटी में हम पढ़ेंगे, बट यहाँ पर हम बेसिक कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं एक डब्बे के बारे में, चाहे वो ये डब्बा हो, चाहे वो ये डब्बा हो, चाहे वो स्पीडोमीटर की बात करें। हमें इनको केवल गणना करने वाले यंत्रों को, इनके इतिहास के बारे में चर्चा करनी है, हमें इनकी विशेषता के बारे में चर्चा करनी है, हमें इनकी परिभाषा के बारे में यहाँ पर चर्चा करनी है बेटा, हमें इनकी हर एक बॉडी के पार्ट्स के बारे में, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा करनी है। हार्डवेयर क्या होते हैं, बस इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम आधारभूत ज्ञान या हम यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं। इतना आपको क्या करना है, यहाँ पर याद रखना है कि मैम यहाँ पर क्या क्या पढ़ाने वाली, मैं इसको आपको इंडेक्स भी बता दूंगी, ठीक है। आधारभूत ज्ञान पढ़ना है, ये बात यहाँ पर याद रखनी है। अब दो शब्द हैं, एक है सूचना, एक है संचार और एक है प्रौद्योगिकी। गंगाधरी शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है, कंप्यूटर ही आईसीटी, आईसीटी ही कंप्यूटर है। भैया एक तो सूचना, दूसरा क्या है यहाँ पर संचार, और तीसरा शब्द जो यहां पर आया वो है प्रौद्योगिकी या आपकी टेक्नोलॉजी। ठीक, क्या है आपका, ये तो हो गया कंप्यूटर, ये हो गया आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको आप बोलते हो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। इन तीन वर्ड पे आप खेल जाओगे सारी बातें कि आखिरकार बोलना क्या चाहते हो। सूचना, सूचना मतलब कि इंफॉर्मेशन, क्या है बेटा, सूचना मतलब है यहां पर इंफॉर्मेशन, संचार मतलब है यहां पर कम्युनिकेशन,
और यहाँ पर है टेक्नोलॉजी। बस काम हो गया आपका आसान। बस बात इतनी सी है, इतनी सी बात है, बाकी सब बकवास है। जय श्री राम, जय श्री राधे। हमने यहाँ पर इतनी सी बात कर दी। मैम कर क्या दिया, देखो कर क्या दिया। पहले तो सूचना, फिर कम्युनिकेशन, फिर टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन का मतलब है कि आपका एक जो अव्यवस्थित डेटा था उसको हमने व्यवस्थित फॉर्म में क्या किया, किसी को भेजने की बात की, और उस इंसान तक जो बात पहुंची वो हो गई आपकी सूचना, जो आपको आउटपुट में प्राप्त होती है। इनपुट में हम यहाँ पर हमेशा अव्यवस्थित डेटा देते हैं। अभी आपको उस प्रोसेस को भी समझाएंगे, वो हमारी खुद की प्रोसेस होती है। हम उस प्रोसेस को बोलते हैं IPOS। ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल आप सिलेबस समझ लो। यहाँ पर देखिए सूचना, आपने एक बात कही कि अरे यार कल तो जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन आने वाला है। ये कोई सूचना नहीं है, आपने क्या बोला, आने वाला है। ये नॉर्मल बात है, ये एक रॉ मटेरियल है, ठीक है। जो आपके आयोग में बैठे लोग हैं वो बोलेंगे कि AP का हमें जो है यहाँ पर क्या करना है, नोटिफिकेशन जारी करना है। वो बेटा सूचना नहीं है, वो एक बात है। जैसे ही वो बात बच्चों तक पहुंची उसको बोलेंगे इंफॉर्मेशन। एक व्यवस्थित तरीके से बात पहुंचती है कि यहाँ पर बोला जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की इतनी इतनी वैकेंसी आ चुकी है, इतनी इतनी वैकेंसी आने वाली है, इस सब्जेक्ट के लिए जारी कर दी गई है, और इतना इतना सब्जेक्ट यहाँ पर जो है आपको लेना है। वो क्या है बेटा, वो है आपकी इंफॉर्मेशन। मतलब कि इंफॉर्मेशन एक वो बात होती है जब हमें क्या होता है, जब लोगों तक इस बात को पहुंचाई जाती है। बेटा पहुंचाएंगे कैसे, कुछ तो चाहिए पहुंचाने के लिए। वो पहुंचाने के लिए जो आपका होगा वो होगा बेटा इंटरनेट। ठीक है, आपका क्या होगा यहाँ पर, इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट। और इंटरनेट अगर लाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ना होगा। इसको आप बोलोगे क्या बेटा, यहाँ पर नेटवर्क। क्या बोलोगे, नेटवर्क। मैम क्या कहना चाहती हो ये तो बताओ, बता देते हैं क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले मैंने बोला आपका क्या था यहाँ पर, कंप्यूटर। मैंने बोला इस कंप्यूटर में आपको केवल सारी चीजें बेसिक पढ़नी है। बेसिक मतलब मैंने बोला कंप्यूटर क्या है, ठीक है, कंप्यूटर का इतिहास क्या है, ठीक है, कंप्यूटर कैसे आया, कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं, ठीक है, कितने प्रकार हैं। यहाँ पर बात करें तो प्रकार की बात, आपने देखा कि कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं, कैसे आया, इतिहास क्या है, क्या कंप्यूटर है, ठीक है। इसके अलावा मैं अगर आपको बोलूं तो आप बोलोगे कंप्यूटर के भाग क्या क्या है, भाग क्या क्या है ना, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। ठीक, भाग में आप बोलोगे यहाँ पर बेटा क्या, आपका हार्डवेयर। आप यहाँ पर क्या बोलोगे बेटा, यहाँ पर सॉफ्टवेयर। मतलब कि मैम आप कहना क्या चाहती हो, कहना ये चाहते हैं कि हार्डवेयर में आप पढ़ोगे यहाँ पर क्या, इनपुट। हार्डवेयर में आप पढ़ोगे बेटा यहाँ पर आउटपुट। सॉफ्टवेयर में आप क्या पढ़ोगे यहाँ पर, सॉफ्टवेयर के टाइप्स। लो भैया हो गया काम खत्म। ठीक है, बोलो हाउ, हमें सब आ गया, बिल्कुल आ गया। आप पहले पढ़ोगे कंप्यूटर क्या है, मतलब परिभाषा पढ़नी है। कंप्यूटर का हमको यहाँ पर इतिहास पढ़ना है, कंप्यूटर कैसे आया, पहली पीढ़ी क्या थी, दूसरी पीढ़ी क्या थी, तीसरी पीढ़ी क्या थी, चौथी पीढ़ी क्या थी, ये हम कंप्यूटर का यहाँ पर इतिहास पढ़ लेंगे। ठीक है, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, भैया हमको पता है, इसमें CPU लगा है, कार्य करेगा, मतलब हमको CPU के भाग पढ़ने हैं, जिसमें आपका CU आएगा, ALU आएगा, आपका यहाँ पर मेमोरी आएगा, मतलब मैम हमको मेमोरी भी पढ़नी है इसमें, बिल्कुल इसमें मेमोरी भी पढ़नी है। फिर क्या पढ़ना है, कितने प्रकार है, भैया टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ लेंगे, है ना। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, यहाँ पर आपका बात करें तो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं, एनालॉग क्या होते हैं, डिजिटल क्या है, मिनी, माइक्रो, पाम टॉप, लैपटॉप क्या होते हैं, सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं। ये आपने किसमें कितने प्रकार में पढ़ लिया, भाग में आपने पढ़ लिया, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ ली, आपने यहाँ पर टाइप्स पढ़ लिए, लियो कंप्यूटर आपके हाथ में, चीजें हो गई खत्म। इतना ही तो पढ़ना है, क्या पढ़ोगे, सीधी सीधी बात, चीजें यहाँ पर खत्म हो चुकी हैं। पहली बात कंप्यूटर क्या है, ठीक, कंप्यूटर की डेफिनेशन बता देंगे, इतिहास बता देंगे, कैसे काम करता है, कितने प्रकार होते हैं, कितने भाग हैं कंप्यूटर में। इसके अलावा अगर कुछ आ जाए या इसके अलावा कुछ पढ़ने को बोल दे तो आप मेरे से बोल सकते हो, क्योंकि इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक, चलो अगली बात, एक और चीज, अगला था आपका ICT। 3 शब्दों पे आपने यहां पर खेला। एक है आपका इंफॉर्मेशन, क्या है बेटा, इंफॉर्मेशन। एक है आपका यहां पर कम्युनिकेशन, एक है आपका यहां पर क्या बेटा, टेक्नोलॉजी।
अब हम इन 3 खेलों में पूरा खेला कर देंगे और इस खेला पे आपको आ जाएगा मजा। मैम इतना आसान भी कंप्यूटर है, बिल्कुल इतना ही आसान कंप्यूटर है और इतना ही प्यारी टेक्नोलॉजी है। जितना आपको डर लगता उतनी ही प्यारी आपको यहाँ पर टेक्नोलॉजी लगने वाली है, यकीन मानो। बस आप एक बार भरोसा करके देखो, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे जो भी आपके एग्जाम में आएगा वो। चले, सबसे पहले है इंफॉर्मेशन। मैंने आपको बोला सूचना, मैंने आपको बोला कि आपका एपी का जो है, ये बैठे हैं एपी के अधिकारी और ये बोल रहे हैं कि भैया कल हमें एपी का जो है यहाँ पर क्या करना है। एपी का हम यहाँ पर देखें तो आपको हम बात करेंगे कि आपको एपी का क्या करना है, बैच लॉन्च करना है। ठीक है, आप क्या करोगे, यहाँ पर एपी के बैच लॉन्च करने की हम यहाँ पर बात करेंगे। जब तक एपी का बैच यहाँ पर लॉन्च नहीं हो जाता, जब तक कि उन अधिकारियों के पास ये सूचना है, तब तक ये सूचना नहीं, तब तक ये बेटा डेटा था। क्या था बच्चा, यहाँ पर डेटा था। और जैसे ही ये एपी का बैच लॉन्च हुआ, क्या हुआ यहाँ पर, एपी का बैच नहीं, सॉरी, एपी का आपका नोटिफिकेशन, ठीक है, नोटिफिकेशन जैसे ही इनने क्या किया बेटा, लॉन्च किया और आप तक ये बात पहुंची, इसी को बच्चा हमने यहाँ पर एक शब्द यूज किया जो है क्या है आपकी, वो है आपकी यहाँ पर सूचना। क्या है आपकी सूचना, वो क्या है आपकी इंफॉर्मेशन। बिल्कुल अच्छी बात है मैम, एकदम सही बात बताई मैम। लेकिन ये सूचना जाएगी कैसे मालिक, जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ेगा तब तो सूचना जाएगी। और एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर से जुड़ना यहाँ पर नेटवर्क कहलाता है, नेटवर्किंग कहलाता है। मैम जुड़ेगा कैसे, किसी भी आकार में जुड़ेगा तो वो आपकी टोपोलॉजी कहलाती है। अब मैम जोड़ तो दिया, लेकिन सूचना कैसे मिली, सूचना इंटरनेट के माध्यम से मिली। मतलब हमको यहाँ पर इंटरनेट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इंटरनेट पढ़ना है। और इंटरनेट को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भेजना यहाँ पर कम्युनिकेशन कहलाता है। मतलब हमको क्या करना है, अरे भाई कम्युनिकेशन का मतलब है, आप बोलोगे अरे यार मैडम का कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत शानदार है, मतलब आपसे कांटेक्ट, आपसे मेरा जो समन्वय है, आपसे जो बात करने का तरीका है वो बहुत शानदार है, उसको बोलते हैं क्या, कम्युनिकेशन। बस ले पूरी तो पूरा एक दिन में कंप्यूटर खत्म हो गया। अब क्या आगे पढ़ना है क्या, अब इनको हम बहुत शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। कम्युनिकेशन मतलब क्या, आपको समझाने का मेरा तरीका क्या है, कम्युनिकेशन है। बस चलो मैम टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी ये पूरी टेक्नोलॉजी तो ही है। मतलब आईसीटी में क्या पढ़ना है, आप यहाँ पर नेटवर्क पढ़ोगे, आप यहाँ पर टोपोलॉजी पढ़ोगे, आप यहाँ पर इंटरनेट पढ़ोगे। चलो एक चीज और कर लेंगे, अब इंटरनेट है तो कुछ तो जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलेगा, आपने देखा होगा जब तक आप रूम के अंदर रहते हो भाई साहब बढ़िया अच्छे आदमी हो, है ना, खूब पढ़ते हो, टारगेटेड होते हो, अरे हम तो एपी इस बार फाड़ देंगे, निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, भयंकर तरीके से। जैसे कोई दोस्त मिलता है, चाय की टपरी पे यार चाय पी लेते, क्या हुआ 30 मिनट ही तो हुए हैं, और आपका समय बर्बाद होने लगता, मतलब आप में क्या होता है, आपकी जो सिक्योरिटी थी उसमें अपराध आने लगते हैं। उसी को क्या बोलते हैं बेटा, साइबर अपराध। और उसी को बचाने के लिए जो है आपके माँ बाप आए दिन फोन लगाते रहते, कहाँ बैठे हो, टपरे पे बैठे हो, जाओ घर में जाके पढ़ाई करो। वो क्या करते हैं, आपको सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही जब तक कंप्यूटर था बेचारा सादा सादा, ये था ना यहाँ पे सीधा सा एक कंप्यूटर था, तब तक तो जी सीधे थे। जैसे ही इनने इंटरनेट को हाथ लगाया भाई साहब, इनने क्या करा, ये बिगड़ गए, इनमें आ गया अपराध। तो आप यहाँ पर पढ़ोगे क्या बेटा, साइबर अपराध। क्या पढ़ोगे, साइबर अपराध। अब अपराध आए हैं तो कुछ तो करना होगा, कुछ तो करेंगे, इनको बचाना तो है, तो अपन यहाँ पर लाएंगे क्या बेटा, साइबर सिक्योरिटी। क्या आएगा बच्चा यहाँ पर, साइबर सिक्योरिटी। जय श्री राम, बिल्कुल क्या आ गया, साइबर सिक्योरिटी। बस ये हो गई हमारी आईसीटी। ठीक, नेटवर्क क्या है, टोपोलॉजी क्या है, इंटरनेट क्या है, साइबर अपराध क्या है, साइबर सिक्योरिटी क्या है, और एक शब्द था आपका कम्युनिकेशन। ठीक, इस कम्युनिकेशन को भी हम कंबाइन करके और समन्वय बिठा के इतना खतरनाक तोड़ेंगे कि क्वेश्चन आए तो तुम क्वेश्चन लाओ, हम उसका आंसर देने तैयार हैं। बस ये आप में अगर जज्बा आ गया तो पेपर निकलना बिल्कुल आसान है और बिल्कुल एकदम आपका पेपर निकलेगा, ये हमको आप पर भरोसा है। चले, बात हो गई मैम, एक और शब्द आया जो है आपका क्या बेटा, ई गवर्नेंस। क्या है यहाँ पर,
ई गवर्नेंस। ले भैया, हमें तो आना ही था क्योंकि हम तो सरकार हैं, हम कैसे छूट जाएंगे, हम गुरु सरकार हैं, हम नहीं छूटने वाले। क्यों? क्योंकि हमें आना तो है, टेक्नोलॉजी में हमारा भी तो रोल होगा। तो ई मतलब हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक, और एक शब्द और आता है इसके लिए, इंटरनेट, जो हम यूज करते हैं। और गवर्नेंस का मतलब हो गया सरकार। अरे हो भैया, वही सरकार जो केंद्र में बैठी है और जो राज्य में भी बैठी है, ठीक है, वही क्या होती है आपकी सरकार। अब सरकार के कार्यों को जब हम इंटरनेट के माध्यम से, या जो सरकार की यहाँ पर बेटा सेवाएं हैं, क्या है, सेवाएं हैं, कौन सी सेवा, लाडली लक्ष्मी सेवा, लाडली बहना सेवा, ठीक है, इसके अलावा कृषि की सेवाएं, इसके अलावा आपके फॉर्म भरने की सेवाएं, इसके अलावा कितना एमएसपी मिल रहा है, कितना आपका यहाँ पर जीएसटी आया, कितना आपका क्या आया, ये सारी चीजें जब आप इंटरनेट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के माध्यम से देखने लगते हो, तो उसी को बोलते हैं क्या, ई गवर्नेंस। मैम नहीं समझ में आया, कैसे आएगा, फिर से समझाएंगे। देखो, अभी तक सरकार सरकार थी, क्या कर रही है किसी को पता नहीं था। अब जो भी गवर्नमेंट करती है वो तुरंत इंटरनेट पर डाल देती है, हमने ये वाला ऐप चलाया, हमने योजना में 8 करोड़ रुपए दिए, हमने एमएसपी पे इतना खर्च किया, हमने जो आपको सब्सिडी दी उस पर इतना खर्च किया, हमने इतना खर्च किया। ये जो पूरा ब्यौरा आपके सामने प्रदर्शित कर देती है वो है आपकी सरकार। और काय पे कर रही है भैया, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इंटरनेट पे कर रही है। और इससे क्या आ रहा है, जनता, जनता जनार्दन आप और सरकार के बीच में एक रोड़ा खत्म हो रहा है, और यहाँ पर क्या आ रही है, पारदर्शिता आ रही है। उसी को बेटा हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, उसी को आपकी ट्रांसपेरेंसी आ रही है। क्या आ रही है आपकी, यहाँ पर पारदर्शिता आ रही है, यहाँ पर आपकी ट्रांसपेरेंसी आ रही है बेटा, उसी को हम क्या बोलते हैं, ई गवर्नेंस। मतलब इंटरनेट पर सरकार का पूरा, अभी फॉर्म भरने जाओ आपको पता चल जाता है 560 का फॉर्म भरा गया, इतना इतना खर्चा आया, इतना उसने मांगा था, इतना आपसे इंटरनेट वाले ने लिया, हमारे 650 रुपए लग गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमने क्या करा है, जो आपके सरकार है उसने अपनी सब चीजें कहाँ पर डाल दी है बेटा, आप इंटरनेट पर डाल दिए। आपको बहुत अच्छे से पता है, आपकी सैलरी आती होगी अगर आप किसी पोस्ट में हो अभी, तो आपकी फैमिली में किसी की सैलरी आती होगी, पूरा हिसाब किताब रहता है, कितनी सैलरी आई, कितना टीडीएस है, कितना क्या है, सब चीजें कटी। ये पारदर्शिता ही ई गवर्नेंस है। देखो पूरा सिलेबस मैडम ने तोड़ के रख दिया, अब आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको पढ़ना है पहले कंप्यूटर, मैंने आपको बताया कंप्यूटर, मैंने बोला कंप्यूटर कैसे काम करता है, ये कैसे ही क्या है बेटा आपके कंप्यूटर, कैसे नहीं मतलब कंप्यूटर क्या है, ठीक है, क्या है, पहली लाइन मैंने बोली यहां पर कंप्यूटर, ठीक है, दूसरी लाइन मैंने यहां पर बोली कंप्यूटर क्या है, जो क्या शब्द आया यही क्या है बेटा यहां पर कंप्यूटर की परिभाषा है। ठीक है, हमें कंप्यूटर की परिभाषा पढ़ना है। ठीक है, कंप्यूटर क्या है, इसी में हम इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, है ना, इसी में हम इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, है ना, इसमें क्या अच्छाई है, ठीक है, विशेषताएं पढ़ेंगे, क्या बुराई है ये देखेंगे। उसके बाद कंप्यूटर कैसे काम करता है, जो कैसे शब्द आया ये मेरी टेक्निक है जिसको मैं बोलती हूँ IPOS, प्रोसेस, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। आपको बेहतरीन तरीके से समझाने वाली हूँ और इतना शानदार कि IPOS आपका पूरा कंप्यूटर ही खत्म कर देगा। मैम फिर हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पढ़ना है। कम्युनिकेशन कौन पढ़ेगा, आप ही तो पढ़ोगे। चलो क्या हुआ, कैसे काम करना है। अगली बात इसका इतिहास। भैया तुम आए कैसे हो, तुम कैसे आए, तुम्हारा जन्म कैसे हुआ, तुम एक अबेकस जो एक स्लेट हुआ करती थी, इस तरीके से आपने देखा है, स्लेट नहीं, आपकी स्लेट में ऐसे मोती लगे होते थे, इस अबेकस जैसी नॉर्मल सी चीज से आप आज इतना खतरनाक कैसे बन गए कि आप फर्श से लेके अर्श तक केवल आप ही आप हो। जमीन पर चल रहे हैं तो कंप्यूटर से कैलकुलेशन चल रहा है, और अगर हम अंतरिक्ष में जा रहे हैं तो कंप्यूटर से कैलकुलेशन चल रहा है। आए कैसे, कुछ तो बात है तुम में, कुछ तो बात है, इतनी सी बात है, बाकी सब बकवास है। ठीक है, चले इतिहास देखेंगे। इतिहास देखने के बाद हम इसकी कुछ और विशेषताएं देख लेंगे, हम इसके प्रकार देख लेंगे।
भैया कैसे प्रकार के लोग हैं, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई दुबला है, कोई अच्छा है, कोई गोरा है, कोई काला है। आपके भी तो प्रकार है, इनके प्रकार क्यों नहीं? आप कैसे आए? होमोसेपियंस से आए। आपकी परिभाषा क्या है? एक व्यक्ति जिसमें क्या होता है, जिसमें मानवीयता होती है, जो एक जिसके 2 आंख, कान, नाक, पांव होते हैं, वो मनुष्य है, जो भी है मनुष्य। ठीक है। इसके बाद मनुष्य कैसे काम करता है, कोई मनुष्य की जो कार्य करने की प्रक्रिया क्या है, सुबह से उठना, ये करना, वो करना, सबके अपने अपने जॉब वाला है, कोई ये, तो वो होगा क्या आपका यहाँ पर कैसे का जवाब। इतिहास की बात बताई दी कि पहला मानव आया, उसके बाद प्रकार बता दिए, मोटा हो गया, पतला हो गया, बड़ा हो गया, छोटा हो गया। अब भैया भाग, मनुष्य के भाग क्या है? मनुष्य के भाग हैं यहाँ पर हाथ, पैर, नाक, मुंह, कान, ये सब बता दिया। ठीक, यहां पर हम भाग की बात करते हैं तो बेटा जो भाग है इसके भी 2 भाग हैं, आपके भी 2 भाग हैं। इसका एक होता है हार्डवेयर, जो आपका शरीर होता है, और एक होता है बेटा इसका सॉफ्टवेयर, जो आपकी आत्मा होती है। एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। एक आपका शरीर है, एक आपकी आत्मा है, बस इतने में खेल है, इतनी सी बात है, बाकी सब बकवास है। हार्डवेयर की बात करें तो इसी में आपकी आएंगी इनपुट डिवाइस, इसी में आएंगी आउटपुट डिवाइस। सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसको भी अच्छे से समझ लेंगे। बस इतना हमको पढ़ना है, व्यवस्थित पढ़ना है, इसके बीच में भी कुछ लोग आते रहेंगे। जैसे कि हमने बोला कि आईपीओएस की प्रोसेस में यहां पर एक और चीज आएगी, मेमोरी। भैया तुम्हारी भी तो मेमोरी है, तुम्हारी भी तो मेमोरी है, जिसमें ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। आईपीएस बन के आ गए हमारा लल्ला, ठीक है, यहाँ पर आएगा असिस्टेंट प्रोफेसर बन के आएगा, तो वही लल्ला जो है, वो जो मेमोरी है, उस माँ की मेमोरी, उस माँ की आवाज की, हमारा लल्ला तो इस बार बन के आएगा। वही मेमोरी में सारी चीजें सेव होती हैं। ये भी जो मेमोरी होती है बेटा, इसको भी हम 2 तरीके से पढ़ेंगे, प्राइमरी मेमोरी और आपकी सेकेंडरी मेमोरी। सिलेबस समझ में आ गया? बस इतना ही पढ़ने हैं लल्ला, बस इतना ही पढ़ेंगे। ये हो गया आपका कंप्यूटर की बात में। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा यहाँ पर हम देखने वाले हैं वो आप क्या देखोगे कि मैंने आपसे बोला आईसीटी। ठीक, हमने आपसे बोला आईसीटी, पूरे शब्द पे हम यहाँ पर खेल गए कि एक था आपका इंफॉर्मेशन, एक था आपका कम्युनिकेशन, एक था आपका क्या यहाँ पर टेक्नोलॉजी। ठीक, मैंने आपसे बोला इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी। मैंने आपको बताया इंफॉर्मेशन क्या होती है। मैंने आपसे बोला इंफॉर्मेशन का सीधा सीधा मतलब है, एक व्यक्ति ने, आपके जो आयोग है उसने बोला एपी का नोटिफिकेशन हमको यहाँ पर जारी करना है, डेटा है, और जैसे ही जारी कर दिया वो इंफॉर्मेशन है, क्योंकि बच्चा आप तक पूरी न्यूज यहाँ पर पहुंच चुकी है। वेरी गुड, अच्छी बात है मैम। मैंने क्या बोला, यहाँ पर एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा, मैंने बोला वो नेटवर्क है। उसको कैसे जोड़ा, वो क्या है आपका टोपोलॉजी है। क्यों जोड़ा, कम्युनिकेशन के लिए जोड़ा, तो कम्युनिकेशन पढ़ना है। आखिरकार कम्युनिकेशन होगा कैसे, इंटरनेट के माध्यम से होगा, इंटरनेट पढ़ना है। आखिरकार इंटरनेट जब एक दूसरे से जुड़ गया तो मैंने बोला अपराध बढ़ जाएंगे, तो साइबर अपराध, क्योंकि ये इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। भैया तुम करोगे तो तुम लफंडर अपराध हो जाओगे, ये करेंगे तो ये साइबर हो जाएंगे, जहां भी साइबर लग गया वो इंटरनेट है, तो साइबर अपराध। और भाई साहब जब इसको बचाने के लिए हमने क्या करा, इसकी सिक्योरिटी करी माँ बाप बन के, तो ये हो गया आपका साइबर सिक्योरिटी। ठीक है बेटा, चलो अगला देखते हैं यहाँ पर अगली बात क्या है। तीसरी बात आपको जो यहां पर करना है वो है ई गवर्नेंस। बता दिया क्या है, सरकार है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर रही है। ठीक है, आप देखेंगे इसके प्रकार कौन कौन से हैं। भैया सरकार का तुमसे भी कम्युनिकेशन है क्या, तुम्हारा अकेला ठेका रेखा रखी है सरकार? नहीं, तुमसे भी कम्युनिकेशन है, तुम्हारे अलावा उसका खुद के विभाग से भी कम्युनिकेशन है, उसका व्यापारियों से भी कम्युनिकेशन है, उसका जो नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं हम जैसे बेरोजगारों के अलावा उनसे भी कम्युनिकेशन है। तो जब आप जैसे बेरोजगारों से कम्युनिकेशन है उसको क्या बोलते हैं बेटा, G2C। जब यहाँ पर व्यापारियों से है तो वो है G2B। जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो आप क्या हो जाओगे यहाँ पर G2E, क्योंकि आप एम्प्लॉय बन जाओगे। और यहाँ पर एक और कम्युनिकेशन होता है जिसमें वो अपने डिपार्टमेंट से करता है, वो होता है G2G,
इतनी सी बात है, बाकी सब बकवास है, इन्हीं के बारे में पढ़ना है, इन्हीं के एग्जाम्पल देखना है। अब सरकार आपसे तो कांटेक्ट करती है, लेकिन सरकार खुद थोड़ी ना आ जाएगी, माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री तुम्हारे घर थोड़ी ना पहुंच जाएंगे सेवाएं देने के लिए। बोल तो रहे हैं कि इंटरनेट के माध्यम से सेवा दे रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से सेवा दे रहे हैं, मतलब कि कोई ना कोई यहाँ पर ऐप जारी करेंगे, कोई ना कोई योजना जारी करेंगे। बस ऐप पढ़ना, योजनाएं पढ़नी, इनकी नीतियां पढ़नी, इनको प्रकार पढ़ना, हो गया ई गवर्नेंस खत्म। पूरा सिलेबस आपके टिप पर, पूरी बातें आपकी टिप पर। एक भी बात झूठ बोलूं तो अब भी क्वेश्चन करवा रही हूं, क्वेश्चन देख के बता देना कि इसमें से जो मैंने बताया अभी तक क्या नहीं आया। पहला प्रश्न यहां पर है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? अब भी बताया कि हमारे दो भाग हैं, जिसको एक को आपने हार्डवेयर बोला है, इसको मानव का शरीर की तुलना की है। आपने बोला है कि मानव के शरीर को हमने हार्डवेयर बोला है, कंप्यूटर का एक भाग है। यहां पर हम बात करेंगे तो हमारे सिस्टम का या हमारे कंप्यूटर का, क्या बेटा, हमारे कंप्यूटर का ऐसा भाग, क्या, ऐसा भाग जिसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, उसको हमने हार्डवेयर बोल दिया। अब बताओ इनमें से कौन सा भाग है? ठीक है, मैंने आपको बोला था हार्डवेयर को हम किस तरीके से बांटेंगे। हम देखेंगे हमारे इनपुट आएगा, हमारे आउटपुट आएगा, हमारी मेमोरी के भी कुछ भाग हार्डवेयर में आएंगे। लो बता दो, हमारा सीपीयू भी आएगा इसमें। इनपुट में हमने कह दिया, लो कीबोर्ड, कीबोर्ड में आ गया। ठीक, फिर इनने एक बात बोली सीपीयू, हमने बोला है सीपीयू हमारा अलग से भाग पड़ेंगे, क्योंकि हमारा ये मस्तिष्क है, हमारा हृदय है, हमारा नर्वस सिस्टम है। सीपीयू बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपका शरीर होता है, जैसे कि आपकी आत्मा होती है, जैसे कि आपका दिल, आपकी बाकी चीजें होती हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हो गया कीबोर्ड। अब कीबोर्ड के बाद हम यहाँ पर बात करेंगे, एक हो गया आपका सीपीयू, एक हो गया आपका मॉनिटर, जिसको हम दोनों में लेते हैं, इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस में, तो इसको लिखेंगे नहीं। मतलब मैम आप क्या कहना चाहती हो, कीबोर्ड, क्रिस्टोफर करके एक व्यक्ति थे जिनने यहाँ पर कीबोर्ड का आविष्कार किया था। ठीक है, 101 से 104 तक की, मल्टीमीडिया में 108 की। ठीक, इसके अलावा अल्फा न्यूमेरिकल कीज, आपकी फंक्शंस कीज, आपकी मॉडिफायर कीज, आपकी यहाँ पर टॉगल कीज कीबोर्ड में होती है। सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली डिवाइस है वो आपका कीबोर्ड है, मतलब मैम हार्डवेयर है। सीपीयू को मस्तिष्क बोल दिया, 3 भाग है, सीयू, एएलयू, मेमोरी। सबसे ज्यादा तेज गति से सारा सिस्टम इसी के अंदर, सीपीयू के बिना पूरा कंप्यूटर डब्बा, सीपीयू हार्डवेयर है। ठीक है मैम, अलग हो गया। मॉनिटर, ये तो देख रहा हो, ये तो भैया इन्हीं को तो मॉनिटर बोल रहे हैं। इन मॉनिटर भाई साहब ने क्या करा, इन मॉनिटर भाई साहब मैंने इनको इनपुट दिया, इनने आपको आउटपुट दिया, इसको दोनों तरीके से यूज कर। इसको बीडीयू भी बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसको पिक्सल्स के फॉर्म में मापा जाता है, इसमें छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जिनको हम यहाँ पर पिक्सल बोलते हैं। ठीक, ये क्या है आपका, ये आपका मॉनिटर है। चलो भैया ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया। अब बचा डिवाइस ड्राइवर, ये क्या है आपका, हार्डवेयर नहीं है, ये इसका उत्तर होगा। प्रश्न को जब भी खेलना है 3 ऑप्शनों पे खेलो, अगर नहीं पता है तो। डिवाइस ड्राइवर आपको लगता भी हार्डवेयर है, ठीक, ये तीनों आपके यहाँ पर हार्डवेयर नहीं है। बाकी आपके ये तीनों आपके यहाँ पर हार्डवेयर है, ये आपका सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर चीजें खत्म होती हैं, बस इतनी सी बात है, बाकी सब बकवास। चलते हैं आगे। 1 बाइट बराबर, मैम बाइट क्या है, हम तो बाइट नहीं जानते, हम तो जानते हैं कि बाई। भैया बाई नहीं, यहाँ पर आपको बाइट देखना है। सुनो, यहाँ पर आपका जो कंप्यूटर है, जो ये भाई साहब है ना, ये इनकी जरा प्रोसेस अलग है। ठीक है, ये केवल एक भाषा समझते हैं, इनने अपने आप के जीवन का सिद्धांत बना लिया है कि हम केवल मशीनी भाषा समझेंगे, इसी को हम बाइनरी भाषा कह देंगे, इसी को हम 0-1 की भाषा कह देंगे, इसी को हम निम्न स्तरीय भाषा कह देंगे, इसी को हम ऑन और ऑफ की भाषा कह देंगे। लो ऑन और ऑफ कर लो, ऑन ऑफ कर लो भैया। ठीक है, इन्हीं को हमने क्या बोला, निम्न स्तरीय भाषा। चलो हो गया। तो मैम क्या चाहती हो, ये कहना चाहते हैं कि ये केवल 0 और 1 की भाषा समझते हैं, जिनको हम बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। ठीक, आप जब भी यहां पर नाम लिखोगे, आपने नाम लिया, यहां पर आपने नाम लिया संकल्प,
इसका जो एक एस है ना बेटा, ऐसे 8 अक्षरों से बनेगा। कैसे? 0 1 1 0 0 0 1 1, 1 J4 और J4, इन चारों को मिला के यहां पर हम ए वापस से इन 8 से बनेगा। ये आपको नहीं याद करने हैं, ये जो है जो टेक्निकल फील्ड वाले हैं वो याद करते हैं। फिर एन बनेगा, ये भी इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। फिर आपका के बनेगा, वो भी इसी तरीके से बनेगा। मतलब एक अक्षर 8 बिट से बनता है। मैंने क्या बोला? एक अक्षर 8 बिट से यहां पर बनता है, ठीक है। तो आपको यहां पर देखना है कि एक अक्षर है आपका क्या? एस, एक है ए एन के ए एल पी, ठीक है। ये क्या बन रहा है? आपने अक्षर जो है 8 बिट से बन रहा। इस बिट को हमने क्या बोला? बाइट। क्या बोला बेटा? बाइट। क्यों मैम? आप तो बिट बोल रही है, जब 2 होंगे तो बिट है, जब 8 होंगे तो क्या है? आपके बाइट होते हैं। ये मेमोरी के स्पेस को दर्शाते हैं, मेमोरी के एक यूनिट को दर्शाते हैं। सबसे छोटी यूनिट क्या? बिट, उससे बड़ी बाइट, ठीक है। बाइट से बड़ी क्या होगी? अरे सबसे छोटे तुम्हारे छोटे भ्राता, उनसे बड़े तुम, उनसे बड़े एक और भ्राता, उनसे बड़े पिताजी, उनसे बड़े क्या आ जाएंगे? दादाजी, उनसे बड़े परदादाजी। ऐसे ही सबसे छोटे जी बच्चे बिट, इनसे बड़े बाइट। अब मैम अगर इन 4 अक्षरों का यूज कर लें तो क्या होगा? इन 4 अक्षरों को कह देंगे निबल। क्या कह देंगे बेटा? निबल। मतलब जब 2 टू दी पावर 1 है तो उसको बोल दिया बिट, और जब 2 टू दी पावर 2 है तो आपने क्या बोला? 4। अब जब 2 टू दी पावर यहां पर 3 है तो आप क्या बोलोगे? 8। इस तरीके से बेटा ये पूरी सीरीज चलती है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 12, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। देखा मैथ्स कितनी वीक है मेरी? 16। ऐसे ऐसे ये करके चला जाता है 2 टू दी पावर 10 तक, और 2 टू दी पावर 10 होता है 1024, और इस 1024 को हम क्या बोलते हैं? हम यहाँ पर बोलते हैं हमारा किलो बाइट। तो इस तरीके से क्या होता है बेटा? बाइट चलता रहता है। जब 8 है तो आपका क्या होगा? यहाँ पर बाइट। जब 4 है तो क्या होगा? निबल। जब 0 और 1 है तो आपका क्या होगा? बिट। तो अब आपको मैम हमें इतना करने की जरूरत है नहीं। जो मैंने आपको 2 टू दी पावर 10 बताया बेटा, इसी यूनिट में चीजें चलती रहेंगी। ये हो गया आपका किलोबाइट, फिर आएगा आपका मेगाबाइट, टेराबाइट, एक्सोबाइट, आपका जियोबाइट। सबसे बड़ा होता है जियो, हजारों साल, 100 साल। तो आपका जो जियोबाइट होता है वो होता है 2 टू दी पावर 100। अभी तक हम इतनी सीमा पार कर चुके। जब अपन बोलते हैं ना मेगाबाइट, थोड़ी कम स्पेस कवर करता है। फिर हम बोलते हैं किलोबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट। टेरा बोला 2 टू दी पावर 40, हम इनको ट्रिक से भी याद करेंगे, ठीक। मैंने यहाँ पर बोला किलो हो गया 2 टू दी पावर 10। अब मैंने बोला मेगा का मतलब होता है बेटा, यहाँ पर मेगा का मतलब होता है 2 टू दी पावर 20। मतलब कि मेघा नाम की लड़की 420 है, 420 ही करती है, 420, ठीक। इस तरीके से आप क्या करोगे? इनको ट्रिक से याद करेंगे। फिर टेरा का मतलब होता है बेटा यहाँ पर 2 टू दी पावर 40। 2 तेरा 2 मेरा, फिर 2 तेरा, फिर 2 मेरा। देखिए मूवी वैसे होता है 40 तेरा 40 मेरा, फिर 40 तेरा 40 मेरा, तो टेरा हो गया 40। ऐसे हम कुछ कुछ ट्रिकें बना के इनको याद करेंगे, क्योंकि आपसे कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देखो, 1 निबल 1 बाइट के बराबर, 2 निबल 1 बाइट के बराबर, 3 निबल 4 निबल। अब मैंने बोला 1 निबल में कितने अक्षर हो रहे हैं? 4। भैया 2 निबल में अक्षर हो रहा है 8, 3 निबल में कितने होंगे? 12, और आपके 4 निबल में कितने हो गए? 4 एकम कितने हो गए? 16। तो सही क्या है? बोल तो दिया 1 बाइट में 2 निबल हो रहा है, मतलब कि क्या हो गया? यहाँ पर ये वाला आंसर सही हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। सिद्ध तो कर दिया। कैसे सिद्ध करके तो दिया है भैया कि कैसे, क्या बात कह रहे हो, क्या चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर इतनी चीजें क्या करनी थी? आपको याद करनी थी। चलिए चलते हैं आगे, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में कौन से उपतंत्रों में ऐसे एल्गोरिथमिक शामिल हैं जो स्वयं सीखने और भविष्यवाणी करने के लिए डेटा का उपयोग करते हैं? देखो भैया, ये टॉपिक जो है आपको अलग टीचर पढ़ाने वाले। आपको पता हो तो हमारे हर यूनिट के लिए हमने टीचर्स को डिवाइड किया है, जिससे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाए। एक टीचर एक
टॉपिक पढ़ा रहा है आपको। ऐसा हो ही नहीं सकता पूरे मध्य प्रदेश में। अगर आप देखोगे तो एक ही पता चले कि पूरी यूनिट्स को ही एक टीचर पढ़ा दे, यहाँ एक ही यूनिट को अलग अलग टीचर लगाए हुए हैं। तो ये हमारा सेक्शन तो नहीं है, बट हम आप इसको फिर भी बता देते हैं, इसको समझा देते हैं क्या होता है। यहाँ पर देखें कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कौन से उपतंत्रों में से एक एल्गोरिथमिक शामिल है जो स्वयं सीखने और भविष्यवाणियां करने के लिए डेटा का उपयोग करता है। तो यहां पर आप देखोगे वो है आपकी मशीन लर्निंग। ठीक है, मशीन लर्निंग क्या होती है भैया? आपने क्या करा, आज आपने सर्च किया था, सर्च क्या किया आपने? सर्च किया यहाँ पर संकल्प एकेडमी। क्या किया बेटा? संकल्प एकेडमी। अगली बार आप जब एस लिखते हो ना तो वो सीधा संकल्प ही लिखेगा। क्या लिखेगा? संकल्प ही लिखेगा। कारण क्या है ना एक कारण, वो कारण ये है कि भैया हमारी मशीन सीख चुकी है, इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का यूज किया गया है। मशीन भाई साहब सीख चुके हैं कि भैया ये संकल्प एकेडमी बेस्ट एकेडमी है, बार बार इसी को पूछ रहे हैं। अब आप डालोगे सर्वश्रेष्ठ संस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो डालेगा संकल्प एकेडमी, क्योंकि मशीन सीख चुकी है जो आप उसको बताना चाहते थे। वो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गई है कि आपके अक्षर लिखते ही वो बता देती है कि तुम ये चीज करना चाह रहे हो। ये क्या है? आपका मशीन लर्निंग होती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब होता है ऐसी बुद्धि जो मानव के समान बनाई जाती है और मानव खुद बनाता है, वो होती है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसके जनक की बात करें तो जॉन मैकार्थी, एक भैया अर्थी साहब हैं जिनका नाम क्या है? जॉन मैकार्थी। इन अर्थी भाई साहब को आप याद रखोगे, इन्हीं ने लिस्प भाषा का आविष्कार किया। और जो आपकी लिस्प भाषा होती है ये क्या होती है? आपकी रोबोट की या फिर आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भाषा होती है। या इसके बारे में और बात करें तो हम देखेंगे कि जो जॉन मैकार्थी जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसी का उपयोग करके मानव की जैसी संरचना बना के आप रोबोट में डाल देते हो तो रोबोटिक्स हो जाता है। बस ऐसी कुछ बातें हैं जो आपने यहाँ पर समझ ली। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हैकिंग, फिशिंग, ईमेल भेजना, रैंसमवेयर किसके उदाहरण है? भैया हैकिंग, भैया फिशिंग, भैया फिशिंग ईमेल भेजना, भैया रैंसमवेयर किसके उदाहरण है? ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं। हमें ऐसा तो नहीं लग रहा कि यहाँ पर लिखा हो भैया कि इतने पैसे डेबिटेड, इतने पैसे ये, इतना पैसा वो। ऑनलाइन व्यापार, हमने अभी आपको बताया कि भैया ऑनलाइन व्यापार का मतलब होता है जैसे फ्लिपकार्ट, जैसे अमेजोन। नाम आया क्या? नहीं मैम, ऐसा तो सुनाई नहीं दे रहा। सरकार की ऑनलाइन सेवाएं, क्या यहाँ पर G2C आया? क्या यहाँ पर G2B आया? नहीं तो मैम क्यों करेगी सरकार ऐसा? तो ये भी गलत हो गया। एक बात बोली थी, बच्चा बिगड़ रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं, ये हो गया साइबर अपराध, साइबर क्राइम के टाइप है। देख लो सबसे पहले है हैकिंग। हैकिंग का मतलब होता है बेटा यहाँ पर, हैकिंग का एक बात जो हम यहाँ पर करें, हैकिंग का मतलब होता है क्या करना? क्या करना? अपना हक जमा लेना। कहाँ जमाना है हक? कहीं तो हक जमेगा भैया, जम गया हक। हैकिंग, हैकिंग की बात करें तो आप क्या करते हो? कंप्यूटर में या सिस्टम में या सॉफ्टवेयर में बिना अनुमति के अनाधिकृत तरीके से आते हो, आए है ना, चोरों चकारियों की तरह आए और तुमने क्या करा? इनकी चोरी करी। अरे भैया ये वो ही है, आपने क्या करा? इन चोरी करी। चोरी करी मतलब सिस्टम को करप्ट किया, सिस्टम की फाइल चुराई, उसमें पता चले कि भैया पैसा देला था वो चुराया। आपने क्या करा? सिस्टमों को क्या किया? विकृत कर दिया, डेटा को चुरा लिया। वो क्या है? आपका हैकिंग है। सिंपली भाषा में जब पढ़ेंगे तब डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे पूरी यूनिट को। यहां पर देखिए फिशिंग। अगर भैया हम फिशिंग की बात करें तो फिशिंग मतलब फिश, फिश मतलब मछली, मछली मतलब वही मछली जो खा जाते हो। मैम सही में मछली नहीं, सुनो मछली, फिशिंग क्या है? आप जब नदी तालाब समुद्रों में जाते हो ना, आपने क्या करा? यहाँ पर दाना डाला, पूरी मछली आती है और आप क्या करते हो? एक जाल बिछाते हो और इन मछलियों को पकड़ के ले जाते हो। बस यही फिशिंग है। मैम ऐसी कैसी भाषा? आप सुनो, आपको अनवांटेड बहुत सारे मैसेज आते हैं। कैसे? अनवांटेड या अनचाहे बहुत सारे मैसेज आते हैं। क्या आते हैं? मैसेज आते हैं, ईमेल आते, कॉल्स आते। तो आप क्या करते हो? बेसिकली आपके अनचाहे मैसेज या आपके यहाँ पर बात करें तो ईमेल आते हैं। ठीक है, आप क्या करते हो? उस पर लिखा रहता है भैया
50,000 की लॉटरी लग चुकी है आपको, आप केबीसी में 200 रुपये जीत चुके हो, आप फलाना जीत चुके हो, आपने वो ऐप डाउनलोड किया था तो आपको 300 रुपये मिल चुके हैं, आपको ये हो चुका वो हो चुका। ये जो सारी चीज़ें थी बेटा, ये आपको फंसाने के लिए एक जाल था। और वो आपने क्या था, इसमें आपके फ़ोन पे की डिटेल डालो जिसमें मैं पैसे भेज सकूँ, आपका नाम डालो, आपका अकाउंट नंबर डालो। आप पागलों समान उसमें सबको आपने क्या किया, एंटर कर दिया। जैसे आप एंटर करते हो आपके अकाउंट में जो 50 रुपए थे भैया बेबी कट गए। जो 50 रुपए थे अब इतने ही होंगे जब तक बेरोजगारी है। 50 रुपए 100 रुपए थे बेबी कट गए। अब क्या हुआ, फंस गए जाल में, उसी को फिशिंग बोल दिया। फंस तो गए भैया, वो क्या है, फिशिंग है। आई बात समझ में? आ गई मैम, बिल्कुल आई होगी। अगला है रैनसन बेयर। भैया ये तो बहुत ही खराब इंसान है, ये तो इतना खतरनाक इंसान है, फिरौती की रकम मांगते हैं जी। मैम क्या कहना चाह रही हो, बच्ची को करा किडनैप, पिताजी को फोन लगा, आपका बच्चा हमारी गिरफ्त में है, अगर आप इसको बचाना चाहते हो तो तुरंत को तुरंत 2 लाख रुपए लेके पहाड़ी के पीछे आ जाओ। ये वही है पहाड़ी के पीछे वाले। ये क्या करते हैं, आपके सिस्टम को लॉक कर देते हैं, सिस्टम को लॉक करते हैं और उस सिस्टम को खुलवाने के लिए फिरौती की रकम मांगते हैं। मान लो एक फाइल है, ठीक है, अब संकल्प एकेडमी आपको बहुत सारी फाइल्स देगा, आपको बहुत सारे नोट्स देगा। अब भैया कल आपका पेपर है, आपको जो है आप तैयारी कर रहे हो, 10 दिन पहले इसने आपकी फाइलों को लॉक कर दिया। अब वो बोलेगा अगर ये फाइलें चाहिए है तो 2,000 रुपये पे करें तभी आपको फाइल मिलेंगी। इसने क्या करा, आपकी फाइल को लॉक कर दिया। अब आपने फिरौती के 2,000 रुपये दिए तब जाके वो फाइलें आपको वापस करके उसके लॉक खोल के देता है, नहीं तो उस पर पासवर्ड डाल देता है। इतनी चीजें समझ गए? हर तरीके से बेटा ये साइबर क्राइम है, ठीक है। क्या है आपका यहाँ पर, हर तरीके से क्या है आपका यहाँ पर साइबर क्राइम है, ठीक है। चलते हैं आगे, अगली बात यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। ये आपका अदर सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, इसको बाद में करेंगे, ठीक है। पेपर में से ये क्वेश्चन निकाले हैं, अगर आपको यकीन ना हो तो आप जाके क्या करना, यहाँ पर आप जाओगे और आप चेक करना, ये वही पेपर है जो आपके अभी तक आ चुके हैं। 22 में आए हैं आपके, 24 में आए हैं, ठीक है, उसके पहले भी आ चुके हैं, तो आप एक बार देख लें। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग सुरक्षा वेबसाइट के लिए किया जाता है, मतलब सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। भैया जितने भी जी यहाँ पर लिखे हैं जी, एक्चुअल क्या है आपके, प्रोटोकॉल। क्या है, प्रोटोकॉल। मैम प्रोटोकॉल क्या होता है, माननीय प्रधानमंत्री जी आज आने वाले हैं, व्यवस्थित प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए, नियमों को फॉलो किया जाए। तुम अपनी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते हो, है ना। प्रोटोकॉल एक बड़ा वर्ड होता है, आप नियम बोलते हो, रूल्स बोलते हो, लेकिन प्रोटोकॉल इज अ वेरी बिग वर्ड। कैसे मैम, बताते। प्रोटोकॉल होता है आपका नियमों का समूह होता है, नियमों का समूह होता है। हॉस्टल में आने जाने का समय 9 बजे के जाने का और आने का समय, आप जब आओगे 9 बजे के बाद आप नहीं आ पाओगे। आपको खाना 8 बजे मिलेगा। आपको जो है यहाँ पर जो है आप अगर यहाँ पर देखें तो इतने टाइम आप गर्म पानी ले सकते हो, आपको इतने टाइम लाइट बंद कर देनी, आप इतने बजे तक जाग सकते हो। आप ये सारे जो नियम है इनके समूह को आपने क्या कहा यहाँ पर, प्रोटोकॉल। और सिंपल बात जो होती है वो रूल्स होती है। जो आप नियम की बात करते हैं नियमों का समूह है, और जो आप रूल की बात करते हो बेटा वो केवल नियम है। प्रोटोकॉल की हम यहाँ पर बात करें, भाई ये तुम्हारे प्रोटोकॉल है, तुम्हारे आने जाने के प्रोटोकॉल है, तुम्हारे खाने के प्रोटोकॉल है, तुम्हारे सोने के प्रोटोकॉल है, तुम्हारे घर वालों के प्रोटोकॉल है, प्रधानमंत्री जी के प्रोटोकॉल है, मुख्यमंत्री जी के प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट के कहीं और से आए, इनके भी तो नियम होंगे, इनके भी प्रोटोकॉल्स होते हैं कई तरीके के। फाइल ट्रांसफर करेंगे तो एफटीपी प्रोटोकॉल, इंटरनेट पे काम करेंगे तो एचटीटीपी प्रोटोकॉल, मैसेज भेजोगे आप तो एसएमटीपी प्रोटोकॉल, मैसेज प्राप्त करोगे तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। इसके अलावा आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो तो टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल। इस तरीके से कई सारे प्रोटोकॉल होते हैं। जब ये पूरी क्लास पढ़ेंगे तो इस सारी चीजों को हम व्यवस्थित देखने वाले हैं। देखो यहाँ पर लिखा है फाइल ट्रांसफर। ये भैया ये क्या करता है, ये तो आपके जो डेटा है या जो आपकी फाइल है उसको क्या करता है, ट्रांसफर करने के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। अब मैं आपको एक फाइल भेजूंगी अभी, ठीक है। भैया हमारी संकल्प एकेडमी ने जो ये आपको जो ये दे रखा है, क्या है आपकी ये पीपीटी पीडीएफ, ये क्या करोगे आप इसको ट्रांसफर करने की कोशिश करोगे फाइल को। ये क्या आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आप क्या करोगे, अगर आपको मेल भेजना है तो ये क्या है आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या बोला मैंने, सिंपल आपका मेल आपका ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
एक है HTTPS। एस शब्द यहां पर जो है सिक्योर वर्ड बता रहा है। क्या बता रहा है? सिक्योर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सुरक्षित वेबसाइट के लिए किया जाता है? भाई ये सुरक्षित मतलब सिक्योरिटी, सेफ मतलब क्या आपका सिक्योर। जो ये सिक्योर वर्ड है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हमने अभी बताया HTTP प्रोटोकॉल जो है इंटरनेट पर उपयोग किया जाता है, वेबसाइट पर डेटा को ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो साइबर या वेबसाइट वर्ड आया, हम ये तो समझ गए HTTP यूज होना है। मैम एस क्यों लगा? आप देखना, बैंकिंग की कोई वेबसाइट खोलना, बैंकिंग की आप वेबसाइट खोलना, वहां पर आपको एस लिखा दिखाई देता है, मतलब कि ये वेबसाइट क्या है बेटा आपकी सिक्योरिटी पर्पस से, ये वेबसाइट आपकी बिल्कुल सिक्योर है। आप यहाँ पर अपना डेटा जो है यहाँ पर डाल सकते हो, डेटा को आप अपने पैसे जमा कर सकते हो। तो यहाँ पर सुरक्षित वेबसाइट में हम HTTPS का यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, बस इतनी सी बात है, बाकी सब बकवास है। यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश राज्य में आपकी जो है ई गवर्नेंस परियोजना नहीं है। देखो अभी बताया आपको, जितने भी क्वेश्चन बताए फटाफट यहाँ पर देख लो। पहला क्वेश्चन जो आपको बताया ये आपके बेसिक कंप्यूटर से था। किससे था? केवल आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन था जो हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखोगे, ये आपका जो है ये भी आपके बेसिक कंप्यूटर से था, और कंप्यूटर में भी आपके किससे था बेटा? आपकी मेमोरी से था। किससे था बेटा? मेमोरी से था। ये आपको पढ़ना है। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर बात करेंगे, ये आपका AI से था जो आपको सर पढ़ाएंगे आगे, ठीक है। ये जो आपका अगला क्वेश्चन था ये आपके साइबर अपराध से था, तभी तो बोला था मैंने कि साइबर अपराध भी मैं आपको बेसिक कंप्यूटर में पढ़ाने वाली हूँ, जो आपका बेसिक चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आगे बात करें तो ये जो आपका है ये आपका किससे था? आपके इंटरनेट से क्वेश्चन था। किससे था बेटा? इंटरनेट से क्वेश्चन था। यहाँ पर हमने इतने क्वेश्चन लगा लिए हैं। ये आपका किससे है? देखो ज्ञानदूत हमारा 2000 में धार जिले से इसकी शुरुआत की जाती है। लोक मित्र जो है बेटा आपके हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है। इनको आप याद करोगे, हम इनको पूरा बताएंगे भी आपको। किसका है? आपका लोक मित्र आपका हिमाचल प्रदेश से है, ठीक है। ई चालान, ई उपार्जन, ये तीनों हमारे किसमें हैं? मध्य प्रदेश सरकार के ऐप हैं, ठीक है। इनको हम अच्छे से याद करेंगे, अच्छे से हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका किसने हो गया बेटा? ई गवर्नेंस से क्वेश्चन हो गया। अब बताओ, हमने जितना सिलेबस बताया ये सिद्ध करता है कि क्वेश्चन आपको वहीं से पूछे जाएंगे, ठीक। ये भी आपका इंटरनेट से, ठीक है। और भी क्वेश्चन क्या है आपके यहाँ पर हम देखेंगे, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस, ये सब आपके किससे हैं? इंटरनेट से हैं। अब आप यहाँ पर आपने ये तो देख लिया कि हमने यहाँ पर आपको क्वेश्चन कराए, कुछ ही क्वेश्चन कराए, बाकी क्वेश्चन और भी कराएंगे। अभी आपको सिद्ध करना था कि जितना हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो आपसे वहीं से ही क्वेश्चन बन जाना। और बेटा यकीन मानो क्वेश्चन वहीं से बनेगा, और जितना मैं आपको पढ़ाऊंगी वहीं से आप यकीन कर लो कि आपके क्वेश्चन यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हम कंप्यूटर को बिल्कुल स्ट्रेटेजी से पढ़ रहे हैं, सिलेबस, पेपर और हमारे। आप जब इस तरीके से पढ़ते हो कोई भी यहाँ पर आ जाए आपका एग्जाम नहीं रोक सकता, ठीक। यहाँ जो आपको एक नमूना हमने यहाँ पर दिखाया है, आपको एक चीज समझ में आएगी कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर का परिचय देखेंगे, कंप्यूटर का इतिहास देखेंगे, उसकी पीढ़ियां देखेंगे, प्रकार देखेंगे, कंप्यूटर की संरचना देखेंगे, कंप्यूटर की मेमोरी देखेंगे, हार्डवेयर देखेंगे, सॉफ्टवेयर देखेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे। ये जो सारी चीजें हैं ये हमने आपको बता दिया पहले ही। हम इतनी चीजों पर डिस्कस करने वाले हैं, हम इतनी चीजों को बहुत अच्छे से क्या करने वाले बेटा यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। परिचय में देखें तो हम देखेंगे सामान्य जानकारी, इसके घटक क्या है। मैंने बोला था ना कंप्यूटर में पहले हमें इसका एक परिचय देखना होगा कि आखिरकार कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर आखिरकार क्या है। तो हम देखेंगे जनरल इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसके कंपोनेंट्स, इसके हम देखेंगे कि कुछ वर्ड्स हैं जिन पर हमें यहाँ पर खेलना है। कंप्यूटर के फीचर्स देखेंगे, हम यहाँ पर क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स पर भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ये आपका एक सामान्य जानकारी है, आज हम देख लेते हैं आखिरकार कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, कंप्यूटर को हमें कैसे याद करना है। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो आप खाली पेज पर एक बात समझ लो, बाकी चीजें तो सब बकवास रहेंगी, ठीक। जिसमें हम देखेंगे जो वहां पर बात लिखी है हम उसको देखने वाले, पहले पढ़ लो भैया नहीं तो तुमको सेटिस्फेक्शन ना है। अंग्रेजी या लैटिन,
लैटिन भाषा भी यहाँ पर लिखोगे, फिर अपने स्वविवेक का उपयोग करोगे। वैसे बेसिकली बहुत जगह लैटिन भाषा मिलती है, तो आपको स्वविवेक का प्रयोग करना है कि लैटिन लगाना है कि अंग्रेजी। कई किताबों में लैटिन है, कई किताबों में अंग्रेजी। लोग क्या करना, गणना करने वाला यंत्र है, कंप्यूटर से निकला है, एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को जो क्या करती है, प्रसंस्कृत करके संग्रहित करती है। मैम हमें नहीं समझ में आया, क्या बोल दिया, काहे को आएगा समझ में जब तक मैडम नहीं समझाएंगे। देखो अब मैम आपको समझाएंगी व्यवस्थित तरीके से। आपका क्या होता है यहाँ पर, अगर हम बात करें तो आप सबसे पहले देखोगे कि कंप्यूटर की मैंने कुछ बातें बताई आपको कि भैया एक तो लैटिन या अंग्रेजी भाषा, हम दो भाषाओं का यूज कर रहे हैं, विवाद ना हो इसलिए। लैटिन या अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो आपके कंप्यूटर से निकला है, ठीक है मैम, ठीक है। ये क्या होता है, गणना करने वाला यंत्र, आपको बता दिया, गणना करता है, मैंने बता दिया गणना करना। उसके अलावा गणना करने वाला यंत्र भी लिख सकते हैं। उसके अलावा मैंने बताया एक मशीन है। मशीन का सीधा सीधा मतलब है कि जो मनुष्यों के कार्यों को आसान करे। और मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक का भी मतलब बताया था, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जो बिजली से चले। इतनी बातें आपकी हो चुकी थी कंप्यूटर की परिभाषा में, बस इतने ही पॉइंट्स पर आपको यहाँ पर खेलना है, इतने ही पॉइंट्स को आपको याद रखना है। मैम ये तो बता दिया। अब एक प्रोसेस है मैडम की, वो है आपकी IPOS प्रोसेस। मैम कहना क्या चाहते हो, जो कहना चाहते हैं वो बताते हैं। आई का मतलब होता है बेटा इनपुट, आई का मतलब यहां पर क्या होता है इनपुट। पी का मतलब यहां पर होता है प्रोसेसर, क्या होता है आपका प्रोसेसर, ठीक है। ओ का मतलब बेटा यहां पर होता है आउटपुट, और आपका एस का मतलब होता है यहां पर स्टोरेज। बस इतनी सी बात है, बाकी सब बकवास है। आगे आपको सब कुछ समझ में आ जाना है, आपके फेवर में चीजें होनी है। ये इनपुट है, ये कंट्रोल यूनिट है, ये अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट है, ये आपका मेमोरी है, ये जो स्टोरेज है यही ये है, ठीक। और ये क्या है बेटा आपका आउटपुट है। अब आप कंप्यूटर की यहाँ पर प्रोसेस देखोगे कि आखिरकार कंप्यूटर प्रोसेस कैसे करना है और आपको किस तरीके से यहाँ पर देखना है। सबसे पहले इनपुट की यहाँ पर हम बात करें तो जो हम अव्यवस्थित जानकारी देते हैं या अव्यवस्थित जानकारी या अव्यवस्थित जो डेटा देते हैं उसको हम इनपुट में एंटर करते हैं। मैम इनपुट में कैसे एंटर करते हैं, कीबोर्ड से, माउस से इनपुट में एंटर करते हो, ठीक है। उसके बाद देखें सीपीयू क्या करता है, इसको प्रोसेस करने का काम करता है, जिसको हम निर्देश देते हैं। अरे अभी एग्जाम्पल से समझाएंगे भैया, तुम्हारे बाबू खाना खाएंगे, ये हो गया निर्देश। आउटपुट में हमें मिलती है बेटा एक व्यवस्थित इंफॉर्मेशन, और स्टोरेज इसको सेव करके रखती है चीजों को। देखो यहां पर आपने क्या किया, एक कीबोर्ड लिया और आपने यहां पर बनाओ कीबोर्ड, कीबोर्ड की मदद से आप कुछ टाइप करोगे, इस पे ABCD लिखिए। मान लो अभी आपने लिखा आपका फेवरेट डायलॉग, मेरे बाबू ने खाना खाया, आपने टाइप किया बेटा, ये पूरा डेटा 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि पता तो है कंप्यूटर एक ही भाषा समझता है, उसका नाम है मशीनी भाषा। और इनको क्या करता है, इसको 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब आपने बोला भाई साहब हमारे बाबू को तो भेज दो आउटपुट में ये, तो आपने यहाँ पर निर्देश दिया था इसको कि कौन से वाले बाबू को भेजना है, पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर, जो भी नंबर के बाबू हैं उनको भेजना है, ठीक है भैया। आपने निर्देश दिया, ये इधर गया आपके बाबू सोना के पास और ये बन गया बेटा यहाँ पर इंफॉर्मेशन। मैंने आपको बोला जब तक कि कोई डेटा किसी व्यक्ति तक ना पहुंचे तब तक वो डेटा है, जैसे ही वो किसी व्यक्ति तक पहुंचता है बेटा वो क्या होती है, इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर बाबू को ये बात पता चल गई, उसने खाना खा लिया, ये हो गई इंफॉर्मेशन। हुआ क्या, एक्चुअल हुआ ये, आपने इनपुट में जैसे डेटा दिया वो 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था, वो एक अव्यवस्थित डेटा था, वो एक कच्चा डेटा था। जैसे ही हमने इसको निर्देश दिया कि भैया इसको बढ़िया पैकेट्स के फॉर्म में बदलो और हमारे बाबू को भेजो, आउटपुट में बाबू ने यहाँ पर डेटा लिया
और उसको कहां पर, अपनी मेमोरी में सेव कर लिया। आहा, आज तो मैसेज आ गया, अब तो मैं भर के खाऊंगा, पूरे घर वर का पेट फट जाए चाहे, ठीक। और आपने खाना खा लिया क्योंकि आपकी मेमोरी में बात चली गई कि बाबू याद कर रहा है और बाबू ने बोला है खाना खाने का, आप दिमाग खराब नहीं रखना, बोल तो दिया बाबू ने, यही बात होती है। तो कंप्यूटर कैसे प्रोसेस करता है ये आपको आसान भाषा में हमने समझाया। ये वही बात लिखिए बेटा कि, अरे कहां चले गए, ये कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। मैम देखो लैटिन अंग्रेजी भाषा शब्द हो गई, ठीक है, ये लैटिन भी और आपका अंग्रेजी भाषा का भी शब्द है, ठीक है। चलो यहां पर अपन देखते हैं कि अब क्या हो रहा है, लैटिन स्वाविवेक का प्रयोग करें, ठीक है। गणना करना मैंने आपको बता दिया, जोड़ना करता है, घटाना करता है, ठीक, कंप्यूटर से निकला है आपने बता दिया। एक स्वचालित मतलब होती है स्वयं से चलती है, स्वयं से चलना मतलब क्या होता है मैम, चलती है क्या, नहीं वो वाली चलती नहीं है, चलती है क्या 9 से 12। यहां पर स्वचालित का मतलब होता है बेटा, स्वयं से चलने का मतलब होता है मानव का नाम मात्र का हस्तक्षेप। स्वचालित का मतलब होता है ना मात्र का हस्तक्षेप, भैया निर्देश तो तुम ही दोगे, अगर जब तक तुम इंस्ट्रक्शंस नहीं दोगे काम कैसे करेगी मशीन। स्वचालित का मतलब होता है स्वयं से या मानव के द्वारा, स्वयं से चलती है, पूरे निर्देश ऑपरेशन खुद से करती है, लेकिन भैया मैसेज तो तुम्हें टाइप करना पड़ेगा कि उनको भेज दो, 2+2 तो तुम टाइप करोगे तब जाके 4 बनेगा, नहीं तो कैसे अपने आप चलेगी क्या। तो मानव का नाम मात्र का हस्तक्षेप। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब बता दिया, बिजली से चलती है, यही तो बताया था, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे। मशीन का मतलब होता है मानव के कार्यों को आसान कर दे, जो काहे, वॉशिंग मशीन कपड़े धोना आसान कर दिया, माइक्रोवेव मशीन खाना बनाना आसान कर दिया, ठीक है, रोटी की मशीन लाना है, पानी की मशीन लाना है, काम आसान कर दिया, वो मशीन है। डेटा को प्रसंस्कृत व संग्रहित करती है, देखो भैया डेटा था जो कच्चा था, प्रसंस्कृत मतलब कि व्यवस्थित करके सजा दिया, संग्रहित कर दिया मतलब कि मेमोरी में डाल दिया, हो तो गया। स्वचालित है, इलेक्ट्रॉनिक है, मशीन है, डेटा मतलब इनपुट, प्रसंस्कृत मतलब कि व्यवस्थित, आउटपुट, संग्रहित मतलब मेमोरी। प्रोसेस किया, प्रोसेस ही तो किया है, प्रसंस्कृत किया है, प्रोसेस ही तो किया है, प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन बन गया, आईपीओएस की प्रोसेस हो गई, यही तो बताया इतनी देर से, यही तो बताया, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, सही तो करा, एकदम व्यवस्थित कर दिया। ये आपका इनपुट डिवाइस, ये आपका स्टोरेज डिवाइस, ये आपके आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है, जो आपको मैंने बताया है कुछ भी कठिन नहीं है। यहाँ पर आप पूरे कंप्यूटर पे खेल गए हो, ये आपका इनपुट, ये आपका निर्देश, ये आपके आउटपुट, ये आपका इनपुट डिवाइस, ये आपके अव्यवस्थित डेटा, उसको प्रोसेस किया, ठीक, ये एक मशीन है। क्या क्या बोला, इतनी शब्द तो बोले, बिजली से चल रही है, गणना कर रही है, स्वचालित है क्योंकि मानव थोड़ा सा हस्तक्षेप दे रहा है, मशीन है क्योंकि कामों को आसान कर रही है, यहाँ पर डेटा दे रहे हैं, प्रोसेस कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, यही तो मशीन है। 3 इडियट्स कहना क्या चाहते हो, मशीन, कौन सी मशीन, कंप्यूटर मशीन, बात खत्म, इतनी सी बात, बाकी सब बकवास। चले, ये लिखा है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कहती है, कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है, ठीक है। ऑक्सफोर्ड जो आपकी डिक्शनरी है वो कहती है कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग की जाती है। तो यही तो बोला है, कंप्यूटर मशीन है जो डेटा को स्वीकार करती है, उसे भंडारित करती है, मतलब कि भंडारित करने का मतलब क्या, स्टोरेज, मतलब कि क्या, स्मृति में रखना, मतलब क्या, मेमोरी में रखना। डेटा को स्वीकार करना, डेटा कहां से आएगा बेटा, इनपुट से, ठीक है। दिए गए निर्देश, निर्देश कहाँ होंगे आपके सीपीयू में, बताया तो। विश्लेषण करना मतलब कि कहाँ, सीपीयू में। और परिणाम देना मतलब कि आवश्यकता अनुसार परिणाम देना मतलब कि कहाँ पर, आउटपुट में। क्या बात है, हो गई बात खत्म, इतनी सी बात है, बाकी सब बकवास है। सबसे पहले तो भैया ये मशीन है, हाउ बोलो, है, स्वचालित है, हाउ बिल्कुल है, इलेक्ट्रॉनिक है, अब भी बताया आपने, बिल्कुल है,
ठीक है। अब ये क्या कर रही है, यहाँ पर इनपुट ले रही है, प्रोसेस कर रही है, आउटपुट दे रही है, दे रिया है और सेव कर रही है, मतलब मेमोरी है। क्या दिक्कत है अगर मैंने आईपीओएस बोल दिया तो? हमने अगर आईपीओएस बोल दिया तो क्या गलती है? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज, निर्देश ही तो देंगे, तभी तो भंडारित होगी। भंडारित मतलब इंफॉर्मेशन, विश्लेषण करना मतलब कि सीपीयू, इनपुट में देना मतलब कि क्या? डेटा, प्राप्त करना मतलब इंफॉर्मेशन, आवश्यकता अनुसार चीजें प्राप्त करना मतलब इंफॉर्मेशन। अब क्या चाहते हो हमसे? और कुछ नहीं चाहोगे, इससे ज्यादा चाहना भी नहीं है। चलो हम देखेंगे हार्डवेयर क्या होते हैं, हम देखेंगे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, लेकिन हमारे नेक्स्ट लेक्चर में अभी तक जो पढ़ा है फटाफट से उसको हम रिवाइज कर लें और हम क्या करेंगे, यहाँ पर चीज़ों को व्यवस्थित कर लें। हमने क्या क्या देखा है, क्या क्या चीज़ें हमने की हैं, आप इन सारी चीज़ों को पढ़ोगे। क्या क्या पढ़ना है? ओ ये क्या हुआ, क्या क्या पढ़ना है? दूसरे टीचर की फाइल और ले जाएंगे क्या हम? क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आने हैं, डेफिनेशन क्या है, किन किन पॉइंट्स पे हमने खेल लिया, किन किन चीज़ों को हमने कितना सरल बना लिया, फिशिंग मिसिंग सब कुछ आज ही पढ़ ली। क्या क्या पढ़ना है, क्या आईपीओएस की प्रोसेस है, सब कुछ आपकी तरह आपके जैसा व्यवस्थित किया गया है। इसी तरीके से हम क्या करने वाले हैं, आगे भी क्लासेस पढ़ने वाले हैं। और आप यकीन मानो मेरे टॉपिक को मैं आपकी उंगलियों पर, आपके टिप पर रटवाकर मानूंगी, क्योंकि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से कोई नहीं रोक सकता। भैया आप तो आप हो, ठीक है, बाकी तो सब बकवास। ठीक है, तो क्या करना है, आपको इसी तरीके से पढ़ना है, आपको व्यवस्थित तरीके से हर चीज की मीनिंग पता होना चाहिए। पहले आप नॉर्मल लैंग्वेज में उस मीनिंग को समझोगे, फिर टेक्निकल भाषा में उसको कन्वर्ट करके बताएंगे, और आपको जो है यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से जो है इसको व्यवस्थित करवा के आपको पढ़ाएंगे। सारे ही टीचर आपको इसी तरीके से पढ़ा रहे हैं। जो हमारे एपी का 2026 को टारगेट करके जो आपका जुलाई में पेपर होने वाला है, हम यहाँ पर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाला, हर एक टीचर आपके साथ मेहनत करने वाला है। और हमारा बैच जो है बहुत जल्दी हम लॉन्च करने वाले हैं। और आप यकीन मानो कि मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्वश्रेष्ठ संस्थान निकल के आएगा जो इतने सारे सिलेक्शन दिलाएगा, जिसने 2022 में भी सिलेक्शन आपको कराए, 2024 के जो इंटरव्यू है उनमें भी आपको सिलेक्शन कराने के लिए अग्रसित है, और आगे 2026 के लिए भी आपको ABCD से तैयार कर रहा है। बिल्कुल आपका पहला पेपर, दूसरा पेपर और सारे ही सब्जेक्ट्स जो है हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक, हमारी संकल्प एकेडमी हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इसके साथ ही ऑफलाइन क्लासेस आपको जो है यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।